अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर भाजपा नहीं आएगी नजर, भाजपा को ऐसे मिलेगी हार। उन्होंने इसकी वजह बताई है। यूपी में कई मुद्दों पर भाजपा को हराने में हम कामयाब होंगे, ये दावा है अखिलेश यादव का। ऐसे कई दावे अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं। भाजपा को हराने के साथ साथ कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव के बयान ने लोकसभा चुनाव से पहले एक अलग तस्वीर बनने के संकेत दिए हैं। एक एक करके विस्तार से आपको बताते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 80 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। कोलकाता में सपा की बैठक के बाद अखिलेश ने कहा, भाजपा वालों को जब वोट की जरूरत होती है तब वो वादे करते हैं। बीते दिनों में लोगों के खर्च और बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन उन्होंने यानी भाजपा ने चुनाव से पहले किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि भाजपा को 2024 चुनाव में हराना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिश में हैं जो साथ साथ काम कर सके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी प्रयास में। ये बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन के नाम पर बाद में फैसला कर लिया जाएगा, यानी वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस को 2 कदम आगे आना चाहिए। दरअसल कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों की दूरी इस बात पर बनी हुई है कि इस मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा। नेतृत्व को लेकर कांग्रेस का पहले से स्पष्ट रुख रहा है कि वो यदि कोई भी मोर्चा बनाएंगे तो उसका नेतृत्व वो करेंगे, और इसकी वजह भी बाकायदा उनकी तरफ से बताई जाती है कि हर राज्य में हमारे कार्यकर्ता हैं। कश्मीर से लेकर दक्षिण की राजनीति तक हमारे कार्यकर्ता फैले हुए हैं, और बाकी क्षेत्रीय दलों का अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है। लेकिन स्थितियां इससे इतर हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या नीतीश कुमार हो, या केसीआर हो, बेशक अपने अपने राज्यों में इनकी राजनीति है, और इनमें अखिलेश यादव भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने ये बयान दिया है। इन सभी का मानना है कि क्षत्रपों को अपनी अपनी जगहों पर या अपने अपने राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। अब कांग्रेस यदि इन लोगों के साथ कोई समीकरण करेगी तो फिर वो बढ़ जाएगी। दरअसल इन लोगों का प्रादुर्भाव या इनकी ताकत का बढ़ना कांग्रेस के पतन के साथ ही शुरू हुआ। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई वहां वहां क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए हैं। अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस को खुलकर समर्थन करते हैं तो उनके अपने अस्तित्व पर सवाल मंडरा जाता है। लिहाजा इस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस मोर्चे को तैयार किया जाए। लेकिन अखिलेश यादव एक तरीके से सलाह जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि यदि बीजेपी को रोकना है तो आपको इन क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए या इनके छाते के नीचे आना चाहिए। भाजपा की हार तय करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी समाजवादी पार्टी, ये भी कहा है अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव के बारे में कहा कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि अगले साल होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश और देश में भाजपा की हार हो। यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाजपा को रोक सकता है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराएंगे। पूरा देश सपा की ओर देख रहा है। बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए भाजपा काम कर रही है, ये आरोप उन्होंने लगाया। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है, राहुल गांधी की तरफ से लग रहा है। इन्हें मुद्दे लगभग एक ही हैं। बेशक गैर कांग्रेसी मोर्चा तैयार किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा और इस मोर्चे का मुद्दा अलग दिखाई नहीं पड़ता। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने कई झूठ बोले हैं, चाहे वो डीजल, पेट्रोल या एलपीजी की कीमतें हों, इनकी वृद्धि हो, कीमत में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। वहीं लोकसभा की तैयारी के बारे में जब सपा नेता से पूछा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ेगा क्या, ऐसा सवाल किया गया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे भगवा शिविर यानी भाजपा को वो इस तरीके से संबोधित कर रहे थे को कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। कांग्रेस को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। कांग्रेस चुनाव को लेकर अपनी भूमिका तय करे। कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे के साथ काम करने के लिए गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कोशिश कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं। गठबंधन के नाम पर बाद में चर्चा कर ली जाएगी। ये बात उन्होंने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया रिपोर्ट में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल वो संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से इस मोर्चे से बाहर नहीं है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो उनका विरोध जताती हो। ये चर्चाएं पहले भी हुई थी कि ममता बनर्जी एक गैर कांग्रेसी मोर्चा चाहती हैं, उनकी तरफ से कई बयान आ रहे हैं। वो बाकायदा ये कह रही है कि बीजेपी तो चाहती है कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी हो, विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी हो और कांग्रेस इस मोर्चे में शामिल हो, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। यानी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का चेहरा सामने नहीं होता है या कांग्रेस केंद्र में नहीं होती है इस मोर्चे के, तो इन दलों को कोई परहेज नहीं हो सकता है।
ऐसा ही माना जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि अखिलेश यादव भी इशारों में यही बात कांग्रेस को कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं एक तरीके से। शनिवार से कोलकाता में हो रही सपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पारित किए गए राजनीतिक प्रस्ताव की चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि अगले साल चुनाव में उत्तर प्रदेश और देश में भाजपा पराजित हो। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इशारों में ये कह रहे हैं कांग्रेस से परहेज नहीं है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यही है कि और जितने भी विपक्षी दल हैं जो एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस इस मोर्चे में तो हो, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस उसका चेहरा ना हो, कि कांग्रेस के साथ में ये दल जुड़े हैं। इन दलों के साथ कांग्रेस जुड़ जाए तो शायद, देखिए टेक्निकली थोड़ा एक जैसी बात लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत गंभीर हैं। और कांग्रेस ने भी जो दूरी बना रखी है उसकी बहुत बड़ी वजह यही है। बैठक के दौरान पार्टी ने 3 हिंदी राज्यों में इस साल के अंत में अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए जो नीतियां हैं और रणनीतियां, उन पर चर्चा की है। अभी जो 3 विधानसभा चुनाव हैं वो महत्वपूर्ण है। कर्नाटक तो खैर बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कुछ समाजवादी पार्टी को उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव इनकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी अब हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के भी प्रयास कर रही है। इस बैठक में अखिलेश यादव के साथ पार्टी के नेता शिवपाल यादव, सांसद जया बच्चन, 20 राज्यों के पार्टी प्रमुखों और कई सारे नेता बैठक में शामिल थे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 साल के अंतराल के बाद की गई है। इससे पहले भाजपा ने यूपी में मिशन 80 के साथ तैयारियां शुरू कर दी थी। वो तो सारी सीटें जीतने का मन बना रहे हैं। माना यह जा रहा है कि भाजपा के मिशन 80 के जवाब में अखिलेश ने 80 सीटों का दावा किया है और इसके साथ ही कांग्रेस को भी यह संदेश देने का प्रयास किया है कि तीसरा मोर्चा सिर्फ उनके छाते के नीचे आने से नहीं है, एक अलग कड़ी बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।